2002 से 2013 तक हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, उन्होंने कानून और व्यवस्था के विषय को एक होलिस्टिक अप्रोच से नए सिरे से देखने की शुरुआत की। अंग्रेजों के समय से एक परिपाटी चली आती थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, पुलिस बल, ये सब जनता में से रोजगारी के लिए नौकरी करने वाले लोग आते थे और इसकी एक प्रकार की ट्रेनिंग से व्यवस्थापन करते थे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहला काम किया समग्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण का। उनके नेतृत्व में गुजरात के 100% थानों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला गुजरात सबसे पहला राज्य बना और थानों को कंप्यूटराइज करने का काम। उसके बाद में थानों को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया और तुरंत ही उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल कंपनी हायर कर इसके लिए एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाया। मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर में आज भी कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और वो सॉफ्टवेयर सभी थानों में उपयोग में लाया गया। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर सेवी कांस्टेबलों को अग्रता दी गई। सभी कांस्टेबल जो नौकरी में थे उनके ट्रेनिंग का एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया और पूरे पुलिस बल को कंप्यूटर ऑनलाइन किया। उसके बाद में जेल और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी, फॉरेंसिक साइंस लैब को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया और ये 3 समाप्त होने के बाद 3 बड़े इनिशिएटिव लिए। एक सबसे अच्छी, देश में सबसे अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर किया। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी उसी वक्त सोची गई और इसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के ही विषय को पढ़ाने वाली, इस पर रिसर्च करने वाली और इसकी सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाली यूनिवर्सिटी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। एक प्रकार से देखें तो कानून और व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तीनों पहलू को इन्होंने ट्रेनिंग के साथ यूनिवर्सिटी बनाकर उसकी ट्रेनिंग के साथ शुरू से ही युवा, मुझे इस क्षेत्र में अपनी करियर बनानी है, इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना है, इस प्रकार की सुविधा गुजरात में उपलब्ध कराई। 2 प्रकार से लोग काम कर सकते हैं। एक तो कई जगह एग्जाम देते हैं, कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं और जहां सिलेक्ट होते हैं वहां काम करते हैं। और दूसरा तरीका है कि युवा बच्चा तय कर ले कि मुझे देश के सुरक्षा के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे कानून की ही सेवा करनी है और उसकी ट्रेनिंग ही इस प्रकार से हो और बाद में वो कंट्रीब्यूटर तय ये नाते आए, सिर्फ नौकरी करने के लिए आए, सिर्फ जॉब करने के लिए ना आए। ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन मोदी जी ने उस वक्त गुजरात के अंदर किया था और देश भर के सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया था कि अगर बच्चों की ट्रेनिंग ही एक क्षेत्र विशेष के लिए की जाती है तो तज्ञ यहीं से उभरेंगे, यहीं से बनेंगे और उस क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करेंगे। और उस वक्त मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों चीज़ें समाप्त होने के बाद, आधुनिकीकरण होने के बाद, कंप्यूटराइजेशन होने के बाद गुजरात पुलिस का सजा कराने का दर जो था उसको 2 सिद्धि के दर में 22% की वृद्धि सिर्फ 3 साल के अंदर दर्ज की गई। 2012 में 22% की वृद्धि को हम प्राप्त कर पाए थे। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, यहाँ से एक्सपर्ट बाहर निकलने हो या यहाँ से कंट्रीब्यूट करने वाले
सरकारी कर्मयोगी बाहर निकालने हो। इसकी सबसे पहली शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने मौका दिया कि वो समग्र देश की सेवा करे, देश के प्रधानमंत्री बने, देश के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेगुलेशन लाने हो, चाहे देश की बाह्य सुरक्षा हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री जी ने एक अलग दृष्टिकोण के साथ बनी हुई परिपाटियों को तोड़कर आज जो रिक्वायरमेंट है, आज जो जरूरियात है, इसके हिसाब से बदलाव को लाने का प्रयास किया। और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी इसी का एक उदाहरण है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बन गई है और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बन गई है। आज मुझे आनंद है कि राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अनेक क्षेत्र के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर अनेक संस्थाओं के साथ जुड़कर उनकी जरूरियातों को एक अच्छा गाइडेंस देने का काम कर रही है। और मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपना व्याप बहुत तेजी से बढ़ाने जा रही है। जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने 7 राज्यों की सरकारों के साथ MOU कर 3 राज्यों के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने का काम समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी अब तेजी से सभी क्षेत्रों में जाकर अपना एक एक कैंपस कम से कम खुले क्षेत्रवार, इसकी चिंता करेगी। और लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए 3 जो रिक्रूटमेंट के स्टेज हैं, कांस्टेबल लेवल पर, PSI लेवल पर और DYSP लेवल पर, ये तीनों क्षेत्रों में उस क्षेत्र में काम करने वाले बच्चे को पहले से ही प्रोफेशनल ट्रेन कर उसको सरकारी कर्मी नहीं, जो मोदी जी की कल्पना है, इस प्रकार का कर्मयोगी बनाने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों उपलब्ध कराएगी। मित्रों, इस क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन तभी आ सकता है कि क्षेत्र के अंदर प्रोफेशनलिज्म भी हो और इस क्षेत्र में काम करने का गौरव भी कर्मयोगी के अंदर, सरकारी कर्मचारी के अंदर हो। मैं मानता हूं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर सबको यहाँ से उपलब्ध कराएगी। 2018 के से लेकर आज तक की 5 बैचेस के 1091 छात्रों को आज पदवी मिलने जा रही है। मैं सभी को भी कहूँगा कि आप इस क्षेत्र को जब पसंद किए हैं तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी लाने से लेकर R&D से लेकर ट्रेनिंग तक की, इस सब में आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे।